हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूपीएससी एस्पिरेंट निखिल। तो जनरल साइंस सीरीज़ का आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। सो लेट्स स्टार्ट। विटामिन्स जो है ना, इसका जो नेम है ये एक्चुअली आया कहाँ से है? वाइटल प्लस अमाइंस। वाइटल प्लस अमाइंस को जब हम मिक्स कर देंगे तो ये बन जाता है विटामिन्स। विटामिन्स जो होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ फैट सॉल्युबल होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल होते हैं उनमें 2 ही आते हैं, विटामिन बी एंड सी। फैट सॉल्युबल में आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं कीड़ा। कीड़ा मीन्स विटामिन के, ई, डी एंड ए। ठीक है? तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं कि कौन-कौन से ये विटामिन्स हैं, क्या इनसे क्या-क्या डिसीज़ेज़ होती हैं। ठीक है? ये विटामिन्स हमें किन-किन फूड सोर्सेज़ से मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारा है विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। इसे हम रेटिनॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि विटामिन ए की कमी से मतलब हमारी आइज़ वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है। तो और हमारी आइज़ में रेटिना होता है, सो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल पड़ गया है। इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और विटामिन ए हमें किन-किन फूड में पाया जाता है? फिश में, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स से ऑरेंज, कैरेट्स। तो विटामिन ए तो नॉर्मली हमें सबको याद ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन बी1 थायमिन। इसकी ये विटामिन बी1 थायमिन की कमी से बेरी-बेरी नाम की डिज़ीज़ हो जाती है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? जो होल मील ग्रेन्स वगैरह होते हैं ना, गेहूँ वगैरह, पोटैटोज़, वेजिटेबल, एग वगैरह से मिलता है ये। नेक्स्ट है विटामिन बी2, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी वजह से स्टोमेटाइटिस और ग्लोसिटाइटिस हो जाता है। स्टोमेटाइटिस मतलब कि स्टमक में कोई भी मतलब कोई भी कमी हो जाती है, स्टमक के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ये सब। ठीक है? ये हमें कहाँ से मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं होते हैं जो जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे। बनानाज़ में मिलता है, एग से मिल जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है विटामिन बी3। बी3 को नियासिन कहते हैं और ये कॉज़ करता है पेलेग्रा नाम की डिज़ीज़। और ये हमें मिलता है मीट, फिश, एग्स एंड मशरूम से। नेक्स्ट है विटामिन बी5। इसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 5 जो है उसे पेंटा कहते हैं ना, जैसे 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, तो आप पेंटा से याद रख सकते हैं पेंटोथेनिक एसिड। ये कॉज़ करता है बर्निंग फुट सिंड्रोम। ठीक है? और ये हमें मिलता है मीट से, ब्रोकोली से मिल जाता है। ब्रोकोली तो आप जानते होंगे, ग्रीन कलर की नहीं आती है गोभी जैसी वो। एवोकाडोज़ फ्रूट होता है, इससे मिल जाता है। ठीक है? और नेक्स्ट है बी6, जिसे हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। इसकी वजह से अनीमिया कॉज़ हो जाता है। इसकी कमी हो गई तो अनीमिया हो जाता है। अनीमिया मतलब कि खून की कमी हो जाती है बॉडी में काफ़ी। ये हमें मिलता है मीट और वेजिटेबल से। नेक्स्ट है हमारा ये दूसरी टेबल जो आप इसी के सामने देख रहे हैं, विटामिन बी7। इसे बायोटिन कहते हैं और इसकी कमी से होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस, डर्मा मतलब स्किन होता है, तो स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इसी की कमी से होती हैं। नेक्स्ट है एंट्राइटिस। एंट्राइटिस इससे इसी की वजह से हो जाता है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? रॉ एग यॉक, मतलब जो कच्चा अंडा होता है उसका जो अंदर का जो पार्ट होता है यॉक, उसे खाने से मिल जाता है। लीफ़ी जो हरी पत्तियाँ होती हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, उनसे मिल जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी9। इसे हम फोलिक एसिड कहते हैं। ठीक है? और इसकी कमी की वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। बेसिकली अनीमिया जो होता है वो तो खून की कमी होती है, मतलब आरबीसीज़ उसमें कम होती जाती हैं, बट मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो होता है ना, वो थोड़ा-सा डेथ कॉज़िंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है? होता है। वैसे हमारे ब्लड बनाने में ना 2 विटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, फोलिक एसिड एंड विटामिन बी12। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी12। इसे बोलते हैं साइनोकोबैलामाइन। इसकी वजह से भी अनीमिया हो जाता है और ये हमें मिलता है मीट, फिश, मिल्क एंड एग से। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी तो हमें खट्टे फलों से मिलता है, नींबू वगैरह, टमाटर। हाँ, इसकी कमी से स्कर्वी नाम की डिज़ीज़ हो जाती है। ठीक है? और ये हमें मिलता है फ्रूट से, वेजिटेबल से, लिवर से भी मिल जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है विटामिन डी। इसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है? और जैसे कि हम आपको पता ही होगा विटामिन डी जो होती है बोन्स के लिए है ना, काफ़ी सही होती है, यूज़फुल होती है। तो वो इसकी कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाती है, ओस्टियोमलेशिया हो जाता है। ओस्टियो मतलब बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये हमें मिलता है एग से, सार्डाइन्स फ़िश होती है, ठीक है ना? शायद एक मशरूम होता है। और नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसे हम टोकोफेरॉल कहते हैं। ठीक है? इसकी कमी से हीमोलाइटिक अनीमिया हो जाता है। ये बेसिकली इन्फेंट में होता है।
ये हमें मिलता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड ऑयल्स में। नेक्स्ट है विटामिन के, इसे फाइलोक्विनोन कहते हैं और इसकी कमी से डिलेड क्लॉटिंग, मतलब जो खून जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, उसमें क्लॉट होने में काफ़ी समय लग जाता है। मतलब अगर किसी को चोट लग गई तो उसका खून काफ़ी लंबे समय तक बहता रहता है। तो क्लॉटिंग होने में मतलब खून जमने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये हमें मिलता है स्पिनच से, एग्स, यॉक एंड लिवर से। तो ये थे हमारे विटामिन्स। तो नेक्स्ट ये आप नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं विटामिन की। इनमें मैंने विटामिन्स के नेम, साइंटिफिक नेम और उनकी डिज़ीज़ फिर से इसलिए लिखी हैं क्योंकि मुझे आपको इन सब को याद करने की एक ट्रिक बतानी है। तो आप स्क्रीन पर ये ट्रिक देख सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। तो ट्रिक है RTRN, पी स्क्वायर मीन्स 2 बार पी आएगा, BSC होता है, उसमें से आप एस की जगह एफ याद रखिएगा, बीएससी में एस की जगह एफ। कैक्टस होता है, बस उसमें एस की जगह लास्ट में पी याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इस शॉर्ट फॉर्म को कैसे रिलेट करना है विटामिन से मैं आपको बताती हूँ। तो पहला था हमारा शॉर्ट ट्रिक में आर टी आर एन से है आर फॉर रेटिनॉल, टी फॉर थायमिन, आर फॉर राइबोफ्लेविन और एन फॉर नियासिन। नेक्स्ट हमारा पी स्क्वायर था। पी स्क्वायर में 2 पी आते हैं, तो पहले पी का है पेंटोथेनिक और दूसरा पी हो गया पायरिडॉक्सिन। फिर हमारा बीएससी था जिसमें हमने एस को काट के एफ किया था, तो हो गया था बीएफसी। तो उसमें बी फॉर बायोटिन, एफ फॉर फोलिक और सी फॉर, ठीक है ना, सी फॉर कोबैलामाइन। नेक्स्ट था कैक्टस जिसमें हमने लास्ट में एस को काट के पी कर दिया था। तो उसमें हमारा मतलब था, ठीक है ना, तो ये दिख रहा है सी फॉर कोबैलामाइन और ए फॉर एस्कॉर्बिक, सी फॉर कैल्सिफेरॉल, टी फॉर टोकोफेरॉल और पी फॉर फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रिक से इस चीज़ को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको कुछ हेल्दी फूड्स ठीक है ना, ये लिया है अच्छे से। होता क्या है कि जब हम मतलब याद करने बैठते हैं तो हमें बाकी सारी डिजीज़ेज़ वगैरह ये सब तो याद हो जाती है, नेम, साइंटिफिक नेम। बट प्रॉब्लम आती है कि मतलब ये किन-किन मतलब भूल जाते हैं हम अक्सर कि ये किन-किन फ्रूट से, वेजिटेबल से मिलता है। तो ये मैंने थोड़ा-सा चार्ट बनाया है ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए और आप इसे मतलब एक बार जब हमारे पास इमेजेस होती हैं तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप इनका मतलब वीडियो देखकर या स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप इन्हें ईज़िली याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक विटामिन्स। तो ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आपने किया है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपकी जो भी क्वेरीज़ हों आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।